पिछले दिन मैंने ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें हम लोग सिमिलर ऑफ टू ट्रायंगल के बारे में पढ़े थे। थेल्स थ्योरम क्या है उसके बारे में पढ़े थे। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के बारे में पढ़े थे। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि बड़ा चैप्टर है ये। ट्रायंगल चैप्टर का पार्ट टू। ओके, जैसे पिछले दिन मैंने बताया था थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एबीसी अगर एक ट्रायंगल हो और डीई पैरेलल बीसी देखा जाए, ABC इज ए ट्रायंगल, DE पैरेलल BC। तो पिछले दिन मैंने बताया था बाय थेल्स थ्योरम AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC होता है। ये मैंने बताया था बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है, बाय थेल्स थ्योरम। अब इसी को देखिए, और पिछले दिन मैंने यहां तक बताया था ये कैसे होता है, इसको मैंने प्रूव किया था। अब देखिए, और इसको लिख सकते हैं DB बाय AD इक्वल टू EC बाय AE। अब DB को क्या लिख सकते हैं? DB को लिख सकते हैं AB माइनस AD बाय AD इक्वल टू EC को AC माइनस AC माइनस AE बाय AE। अब देखा जाए, और AB बाय AD माइनस AD बाय AD इक्वल टू AC बाय AE माइनस AE बाय AE। AD कैंसिल, AE कैंसिल, और AB बाय AD माइनस वन इक्वल टू AC बाय AE -1 इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड, -1 इक्वल टू के राइट हैंड साइड, कैंसिल यहाँ, और AB बाय AD इक्वल टू AC बाय AE। ये देखिए, AB बाय AD इक्वल टू AC बाय AE भी हो सकता है। मैंने कहने का मतलब ABC एक ट्रायंगल हो और D पैरेलल BC हो, तो AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC, ये तो होता है। इसके अलावा हम लोग AB बाय AD इक्वल टू AC बाय AE कह सकते हैं, या ठीक इसका रेसिप्रोकल, और AD बाय AB इक्वल टू AE बाय AC कह सकते हैं। ठीक है, अब देखा जाए, ये ABC DEF given in triangle ABC and triangle DEF, angle A equal to angle D, angle B equal to angle E, angle C equal to angle F, A equal to D, B equal to E, और C equal to F, to prove AB by DE equal to BC by EF इक्वल टू AC बाय DF। पिछले दिन मैंने बताया था, अगर एक ट्रायंगल का ईच एंगल
माने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होगा तो साइड प्रोपोर्शनल होगा ही, यानी सेम रेशियो में होगा ही। ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ए सी बाई डी एफ। अब ये कैसे होगा उसको हम प्रूव करना है। देन हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी एफ, यानी कहने का मतलब ये सिर्फ दिया हुआ है एक ट्रायंगल का ईच एंगल दूसरे ट्रायंगल के ईच एंगल के इक्वल हो, तो हम प्रूव करने जा रहे हैं जो कोरस्पॉन्डिंग साइड जो होगा वो सेम रेशियो में होगा, और तब दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, ये होगा तो ये सिमिलर होगा ही, लेकिन कैसे होगा साइड सेम रेशियो में, वो प्रूव करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, ओके। अब देखा जाए, अब देखिए किसी दो साइड पे विचार कीजिए, मान लीजिए ए बी और डी, तो क्या होगा ए बी और डी ई, या तो दोनों साइड इक्वल होगा, सेम लेंथ का होगा, या दोनों में से कोई एक बड़ा होगा और कोई एक क्या होगा, छोटा होगा। अब देखिए केस फर्स्ट, इफ ए बी इक्वल टू डी, अगर ए बी और डी क्या हो आपस में इक्वल, then in triangle ABC and triangle DEF, angle A equal to angle D, given AB equal to D, we let, हम मान चुके हैं, we let AB equal to D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, ये क्या है, गिवन है, ये क्या है, गिवन है। तो बाय ASA एंगल साइड एंगल, ASA congruence condition ट्रायंगल ABC congruence ट्रायंगल DEF, जब ये कॉन्ग्रेंस हो जाएगा तो BC इक्वल टू EF, AC इक्वल टू DF, CPCT, तो क्या हो जाएगा AB बाई D इक्वल टू 1 बिकॉज AB इक्वल टू D। उसी प्रकार जब BC और EF इक्वल है तो BC बाई EF इक्वल टू 1 बिकॉज BC इक्वल टू EF, और सिमिलरली क्या हो जाएगा, AC बाई DF इक्वल टू 1, जब AC इक्वल टू DF भी 1 हो जाएगा, AB बाई DE भी 1, BC बाई EF भी 1, तो हम कह सकते हैं AB बाई DE इक्वल टू BC बाई EF इक्वल टू AC बाई DF। हो गया, जब ये हो गया तब हम कह सकते हैं देन ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। ओके, अब आइए केस 2, ये तो हुआ AB और D जब आपस में इक्वल हुआ, आज जब इस दोनों में से कोई बड़ा होगा, इस दोनों में से कोई बड़ा होगा, तब क्या होगा देखा जाए। ये देखिए, इफ DE इज ग्रेटर देन AB, अगर DE अगर D जो है AB के बराबर हो, देन कंस्ट्रक्शन टेक ए पॉइंट P on DE and Q on DF
such that Q on DF and join PQ। कहने का मतलब जब DE बड़ा हो AB के, जब DE क्या हो, बड़ा हो AB के, तो DE पर एक पॉइंट P लिए जो AB के बराबर हो, और DF एक पॉइंट Q लिए जो AC के बराबर हो, और P और Q को मिला दिए, ज्वाइन PQ। अब आइए, दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस। अब देखिए, प्रूफ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ AB इक्वल टू DP by construction एंगल A इक्वल टू एंगल D गिवन, ये दिया हुआ है, और AC by DQ by construction, तो by SAS congruence condition, by SAS congruence condition triangle ABC congruence triangle DPQ, ABC congruence triangle DPQ। सुविधा के लिए इस एंगल का नाम 1, इस एंगल का नाम 1, इस एंगल का नाम 2। तो एंगल B इक्वल टू एंगल 1, बट ये हो गया CPCT, बट एंगल B इक्वल टू एंगल E, ये है गिवन, दिया हुआ है, ये है गिवन। अब B जो है सो एंगल 1 के बराबर है, और B जो है E के भी बराबर है, तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल E, एंगल 1, दिस इज एंगल 1, यानी P, DPQ इज एंगल 1, एंगल 1 इक्वल टू एंगल E। These are corresponding angle, these are corresponding angle, hence क्या कह सकते हैं, PQ पैरेलल EF। जब PQ पैरेलल EF हो जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं, DP by DE। अभी तुरंत बताए हैं, DP by DE इक्वल टू DQ by DF, ओके। बट एक मिनट, DP इक्वल टू क्या है, AB है, AB by DE इक्वल टू DQ इक्वल टू AC by DF, AC by DF, AB और AB by D इक्वल टू AC by DF। Similarly, we can prove AB by DE इक्वल टू BC by EF। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब आइए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, AB by D इक्वल टू AC by DF, AB by D इक्वल टू BC by EF,
यानी ये तीनों आपस में बराबर हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। इस तरीके से साइड प्रोपोर्शनल हो गया, तो कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी एफ। ओके, इस तरह से ये थ्योरम खत्म हो गया। अब आइए, आप चलिए स्टार्ट। आप देखिए एस सिमिलरिटी क्या है, एस इसको भी आसानी से प्रूव किया जा सकता है। DEF if in triangle ABC and triangle DEF, if one angle इक्वल हो, कोई भी एक एंगल A इक्वल टू एंगल D, और एंगल A को बनाने वाला साइड एंगल D को बनाने वाला साइड का रेशियो जो है सो सेम होना चाहिए। तो एंगल A को बनाने वाला साइड AB और AC, तो AB और AC का रेशियो AB बाय AC इक्वल टू D बाय EF हो, देन हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF बाय SAS सिमिलरिटी। जिस प्रकार से इससे पिछले वाले को प्रूव किया है, उसकी सहायता से आप लोग आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखा जाए एक एंगल इक्वल हो, कोई भी एक एंगल A इक्वल टू D है, तो एंगल A को बनाने वाला साइड AB और AC, तो AB और AC का रेशियो AB बाय AC इक्वल टू D बाय EF। ये लिखें, या अगर हम इसको AB D को इधर लाए, AB बाय D इक्वल टू AC बाय DF लिखें, तो क्या है, बात एक ही है। ठीक है, अब आइए, अब जो है एरिया ऑफ रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होता है। देखिए, अगर ये ABC और DEF दो सिमिलर ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF हो, तो एरिया ट्रायंगल ABC बाय एरिया ट्रायंगल DEF कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा। कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड, अगर ABC सिमिलर DEF, तो एंगल A बराबर है यहाँ एंगल D के, तो एंगल A से परपेंडिकुलर ये एल्टीट्यूड P, ये एल्टीट्यूड Q, तो ये हो जाएगा AP स्क्वायर बाय DQ स्क्वायर। दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो होता है वो कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। इसको अभी हम लोग प्रूव करेंगे। उसके अलावा क्या होता है, पहला तो ये होता है। अब ये देखिए ABC DEF if ABC ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF दो सिमिलर ट्रायंगल हो। अब अगर ये AD क्या है, मीडियन है, AD क्या है, मीडियन, यहाँ D तो यहाँ ले चुके हैं, D नहीं लेंगे,
P is the midpoint of BC, यानी this equal to this. Q is the midpoint of EF. तो एरिया ट्रायंगल ABC बाय एरिया ट्रायंगल DEF कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ AP स्क्वायर बाय DQ स्क्वायर, ये क्या हो गया, यहाँ एल्टीट्यूड है और यहाँ क्या है, मीडियन का स्क्वायर के बराबर होता है। ये हो गया फर्स्ट, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। इसमें अभी हम एक प्रूफ करेंगे, सारा को आसानी से प्रूफ किया जा सकता है। 15 ABC DEF ABC और DEF सिमिलर ट्रायंगल है। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। अगर AP एंगुलर बाइसेक्टर है, यानी दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, AP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC और DQ दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, DQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल EDF। तो एरिया ट्रायंगल ABC बाय एरिया ट्रायंगल DEF एंगुलर बाइसेक्टर के स्क्वायर AP स्क्वायर बाय DQ स्क्वायर के बराबर होता है। क्या होता है, एल्टीट्यूड के दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के बराबर होता है। दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो एंगुलर बाइसेक्टर के स्क्वायर के बराबर होता है। अब ये देखा जाए तुरंत, वेरी सिंपल, बोल रहा हूँ, निसंकोच पूछिए, व्हाट्सएप पे सॉल्व करके भेज देंगे, जहां नया आएगा फोन कीजिएगा, समझा देंगे। ओके, अब देखा जाए ABC DEF इन ट्रायंगल गिवन, पहले लिखेंगे क्या, गिवन ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। अब एल्टीट्यूड AP परपेंडिकुलर DQ परपेंडिकुलर, AP परपेंडिकुलर BC DQ परपेंडिकुलर EF। टू प्रूव एरिया ट्रायंगल ABC बाय एरिया ट्रायंगल DEF इक्वल टू AP स्क्वायर बाय DQ स्क्वायर। चलिए अब देखा जाए प्रूफ प्रमाण इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल DEQ। ये देखिए एंगल B इक्वल टू एंगल E, बिकॉज ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, क्योंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर DEF है, इसमें इट मीन्स क्या है, एंगल A जो है सो D के बराबर है, एंगल B जो है E के बराबर है, और एंगल C क्या है, F के बराबर है। तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ABP का एंगल B जो होगा DEF का DEF, E बीच में है, D भी बीच में है, एंगल B जो है सो एंगल E के बराबर होगा। एंगल APB इक्वल टू एंगल DQE बिकॉज ईच 90, ईच क्या है 90, ईच 90 के बराबर है।
क्योंकि एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर डाली, ये 90 ये भी 90। जब दो एंगल इक्वल होगा तो तीसरा ऑब्वियसली इक्वल होगा, क्योंकि तीनों एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। जब दो एंगल इक्वल होगा तो तीसरा ऑब्वियसली इक्वल होगा। यहाँ दो ही एंगल का चर्चा किए हैं, तो हम कह सकते हैं बाय ए सिमिलरिटी, बाय ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ABP सिमिलर ट्रायंगल DEQ, ABP सिमिलर ट्रायंगल DEQ। जब ABP सिमिलर ट्रायंगल DEQ हो गया तो हम कह सकते हैं AB जब सिमिलर हो गया तो AB बाय DE इक्वल टू AP बाय DQ। जब सिमिलर होगा तो साइड सेम रेशियो में होगा ना। अब देखिए ये लिखने का तरीका, ये 90 है तो इसके सामने AB, ये 90 तो ये 90, इसके सामने में D। अब लिखे हैं AP, ये एंगल AP B इक्वल टू DQ। अब फिर अगर आपकी लिखने की इच्छा होगी इस एंगल का सामने BP, ये एंगल बराबर ये एंगल होगा तो EQ, इसकी कोई आवश्यकता न है इसलिए नहीं लिखेंगे। बट AB बाय DE इक्वल टू BC बाय EF, बिकॉज ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, क्योंकि सिमिलर है तो साइड सेम रेशियो में है। अब मान लीजिए इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2, AB by D equal to this, AP by DQ, AB by D, BC by EF। तो हम कह सकते हैं BC by EF इक्वल टू AP by DQ। चलिए अब देखिए एरिया ट्रायंगल ABC बाय एरिया ट्रायंगल DEF। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर BC को बेस मानेंगे तो AP क्या हो जाएगा? AP हो जाएगा हाइट। तो हाफ इंटू BC इंटू AP बाय DEF, हाफ इंटू बेस क्या? DF इंटू DQ, हाफ कैंसिल। इसको लिख सकते हैं BC DEF, सॉरी यहाँ EF बेस है, EF बेस। तो इसको लिख सकते हैं BC बाय EF इंटू AP बाय DQ। चलिए अब देखा जाए BC बाय EF इक्वल टू AP बाय DQ हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं AP बाय DQ इंटू AP बाय DQ और AP स्क्वायर इक्वल टू DQ स्क्वायर। प्रूव हो गया। इसी प्रकार दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो, ये तो हम प्रूव किए हैं, कोरोस्पोंडिंग एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। इसी प्रकार हम प्रूव कर सकते हैं कोरोस्पोंडिंग दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो कोरोस्पोंडिंग मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के बराबर हो सकता है। दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो कोरोस्पोंडिंग एंगुलर बाइसेक्टर के रेशियो के बराबर हो सकता है। इस तरह से आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है एरिया वाला, इससे पहले वाला आराम से बन जाएगा। बनाइए और जहां प्रॉब्लम हो निसंकोच क्वेश्चन सेंड कीजिए। पहली बात। अब इसका थर्ड पार्ट में हम लोग बताएंगे पाइथागोरस थ्योरम को हम नेक्स्ट दिन अगले दिन प्रूव करेंगे। क्या? पाइथागोरस थ्योरम को
और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इस तरह से आपका ट्रायंगल चैप्टर 1 घंटे और में पूरा खत्म हो जाएगा। ओके।